आज हम लोग पढ़ेंगे अनिश्चित भूतकाल, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है उसके बारे में हम इसमें स्टडी आज करेंगे। अनिश्चित भूतकाल, अनिश्चित भूतकाल, अनिश्चित भूतकाल के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? इंडेफिनिट मतलब कोई भी काम को बीत के ज्यादा समय नहीं हुआ रहेगा, थोड़ा ही समय हुआ होगा और जस्ट की बात रहेगी, उसमें वहाँ पे हमें पास्ट इंडेफिनिट को यूज करना होता है। और हमें कैसे पता चलेगा कोई भी चीज पास्ट इंडेफिनिट में कैसे है? तो जैसे आप लोगों को मैं एग्जांपल्स दूंगा, बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या होता है? वर्ब के साथ जो वर्ब होगी हमारी ना, सिंपल सी बात है, जो वर्ब होगी वर्ब में क्या होगा? देखिए वर्ब जो हमारी होगी वो तो या तो सेकेंड फॉर्म में होगी, सेकेंड फॉर्म, या तो वर्ब सेकेंड फॉर्म में होगी। पहली बात ये है वर्ब जो हमारी होगी, जो हमारा एक्शन होगा उस काम में, पूरे सेंटेंस में एक तो एक्शन होता है। जब एक्शन नहीं होगा तो कुछ सेंटेंस का मतलब ही क्या होता है? जैसे इस समय मैं पढ़ा रहा हूँ तो आई रीड कर रहा हूँ, तो क्या होगा? वर्ब का बता रहा हूँ आप लोगों को, वर्ब का सेकेंड फॉर्म या तो हो, या तो वर्ब के साथ वर्ब सेकेंड फॉर्म में होती है तो अधिकतर क्या लगा होता है? डी लगा होता है लास्ट में, या फिर ईडी लगा होता है। जैसे कंप्लीटेड हो गया, रीडेड, तो ये सब जो होता है डी या ईडी लगा होगा तो हम इसे पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट इंडेफिनिट में इसको मानेंगे। और दूसरा है डिड रहेगा, डिड रहेगा। डिड मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जैसे किसी भी कार्य को होके थोड़ा सा ही टाइम हुआ है उसे पास्ट इंडेफिनिट में लेके जाते हैं। जैसे ही मैं आपको एक दो एग्जांपल्स दूंगा, बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टूड वॉट एवर वी हैव डन, बट नॉट मोर टाइम हुआ है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, हमें कम ही टाइम हुआ है। जस्ट अभी की बात है, जैसे अभी कहीं हमने मोबाइल रख दिया, अभी पेन रख दिया, अभी कुछ कर दिया, जस्ट 5 मिनट 10 मिनट ऐसी बात है। तो उसमें हमें पास्ट इंडेफिनिट की जरूरत होती है। और जो ज्यादा बात जब बड़ी हो जाती है तो बड़े ऑफिसर के पास जाती है, कमिश्नर के पास जाती है, बड़े बड़े लोगों के पास जाती है। तो उसके लिए और भी आगे हैं तो उनके बारे में बताऊंगा, आज हम खाली इसके बारे में जानते हैं। इसका समझ लीजिए कि पहला एग्जाम्पल आपको मैं ऐसा दे रहा हूं, सी कंप्लीटेड हर वर्क, उसने अपना काम पूरा कर लिया। तो इस काम को जैसे ही इस सेंटेंस को पढ़ेंगे हम तो ऐसे लगता है उसने अपना काम पूरा कर लिया। तो काम जैसे होमवर्क होगा या घर का काम होगा या कुछ भी काम हो सकता है, बिकॉज इन दिस सेंटेंस आई डिड नॉट मेंशन एनी पर्टिकुलर वर्क, किसी एक परफेक्ट काम को मैंने जो है यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। तो बात यह है कि हमें इसको पास्ट इंडेफिनिट को पढ़ने की जरूरत क्या है? तो पास्ट इंडेफिनिट को पढ़ने की जरूरत हमें इसलिए है बिकॉज कि हम अपने रोज लाइफ में हर मिनट में हर सेकंड में कुछ तो ऐसा बोलना चाहते हैं कि जिससे पता चले कि जस्ट अभी कुछ किया गया है, मतलब वो काम हो गया है। अनिश्चित भूतकाल मतलब निश्चित टाइम में निश्चित कोई चीज नहीं था, जैसे उसको अभी पूरा कर लिए, जस्ट पूरा हो गया, कोई टाइम और सीमा उसमें नहीं था, तो उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारा हो गया। अब दूसरी बातें उठती है कंप्लीटेड, ईडी। मैं आपको बोला वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो तो सेकेंड फॉर्म देखो आया कंप्लीटेड ऐसे होता है। तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म जब आ गया तो सीधी सी बात है ये किस में चले गया? पास्ट इंडेफिनिट में चले गया। ऐसे ही समझ लीजिए, अगर मैंने ऐसा लिखा इस सेंटेंस को, सी डिड कंप्लीट,
शी डिड कंप्लीट हर वर्क, शी डिड कंप्लीट हर वर्क, उसने अपना काम पूरा किया। शी डिड कंप्लीट हर वर्क, तो शी डिड कंप्लीट लिख दिया मैंने, तो शी डिड कंप्लीट लिखने के बाद यहाँ से देखो ईडी हटा दिया मैंने, ईडी मैंने यहाँ से क्या कर दिया, हटा दिया। हम ईडी इसलिए हटा देंगे बिकॉज दो रूल था, एक तो वर्ब सेकंड फॉर्म में होनी चाहिए, या फिर डिड जो है मेन प्रिंसिपल ऑफ इंडिफिनिट है। मेन वो है कि जब वो आ गया तो खुद अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव आ गया, जब खुद प्रधानमंत्री आ गए रिप्रेजेंट करने के लिए तो मुख्यमंत्री की क्या जरूरत, वो अपने औकात पे चले जाएंगे पीछे वाली कुर्सी पे। तो क्या हुआ, ऐसे ही अपनी कुर्सी पे चले गए और ईडी इनसे छीना जा चुका। ठीक है, मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ही आसान से आपको बता दिया। जब डिड होगा, डिड मतलब शी डिड कंप्लीट, शी डिड कंप्लीट हर वर्क, उसने अपना काम को पूरा कर लिया। लेकिन जस्ट अभी अभी हुआ रहेगा, इस बात को हम बताने के लिए, इस करने के लिए हम क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। तो इसमें इतना ही है, बाकी एक आध और एग्जाम्पल आप लोग देख लेंगे तो एकदम सरल हो जाएगा, इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं कुछ रहेगा। तो इसको एक ही था, इसको पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने वैसे बता दिया। सेकेंड वाला हम देखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया सी, या फिर ही ले लेते हैं, वहाँ पे सी लिए तो, नहीं तो नाम भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। जैसे लिख दिया राम, राम राम जम्प्ड, राम जम्प, राम जम्प, देखिए दो ही शब्द लिखा है, राम कूद गया, राम जम्प। तो राम जम्प मतलब राम कूदा, राम कूद गया। इस तरह से मैंने सेंटेंस लिया, और तो क्या होगा इसमें, राम कूद गया। अब इसी को मैं अगर ऐसे लिख दूं, ईडी लगा दिया ना, मतलब सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चला गया। दूसरी बात है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस भी बोलते हैं, एक तरह से सिंपल पास्ट टेंस भी पहले बोला जाता था। आप लिख सकते हो सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस भी यही है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी यही है, दोनों है। तो इसमें कोई ये बात नहीं है। तो जैसे राम जम्प्ड लिख दिया तो ईडी आ गया, तो सीधी सीधा 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 बता रहा है कि मैं किस में आऊंगा, पास्ट इंडेफिनिट में। राम जम्प्ड, कोई कूद गया, मतलब बात वही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जैसे होता था वैसे ही इसमें भी हो रहा है, मगर इसमें भी कोई बहादुरी की बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पेशल नहीं है। कोई काम पूरा करता है तो इसमें क्या बात है, करनी चाहिए, हर इंसान को करना चाहिए अपना काम। और राम जम्प्ड, राम कूद गया, तो राम कूद गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्या हवाई जहाज से थोड़ी ना कूद गया है, कहीं से कूद गया होगा, तो ऐसा हो गया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा, राम डिड जम्प, तो जब ऐसे किया तो इसमें से ईडी निकल के डिड बन गया, क्योंकि या तो डिड को ले सकते हैं या तो वर्ब के सेकंड फॉर्म को ले सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें मैंने आप लोगों, अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है इसको सिंपल पास्ट टेंस भी बोलते हैं। मैं आपको बता दिया, सिंपल नाम ही इसलिए दिया गया है क्योंकि वो चीजें जो होती है काफी सिंपल होती है। पास्ट इंडेफिनिट बोलो, सिंपल पास्ट टेंस बोलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऐसा है। और यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे ही को ले लेते हैं, राम ले लिए और एक प्रोनाउन ले लिए, अब एक और प्रोनाउन ले लेते हैं, ही रोट अ लेटर, ही रोट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा, समझ रहे हो ना, व्हाट आई एम सेइंग, ट्राई टू अंडरस्टूड। ही रोट अ लेटर, उसने क्या किया, एक लेटर को लिखा, कुछ भी लेटर लिखा। अब मैं ये बताना चाहता हूं, अगर हम बोले ये किस टेंस में है, ये क्या है, मैं आपको अभी तक दो ही सिखाया हूं, प्रेजेंट इन और पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। तो इसमें से मैं क्या बोल रहा हूं कि ही रोट अ लेटर, तो हमें लेटर तो समझ में आ रहा है, ही प्रोनाउन है ये भी समझ में आ रहा है। अब हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि इसे कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट में है कि किस में है।
तो सीधी सी बात, सबका जवाब एक ही होता है। जैसे लोग बोलते हैं ना तुम्हारा मतलब क्या है, तो एक्शन जो होता है वही मेन होता है, और एक्शन जो है वो अब दिखा रही है। रोट जो है ये सेकेंड फॉर्म में है, और रोट सेकेंड फॉर्म में है तो पास्ट इन डिफिनिट टेंस में है। क्यों है? क्योंकि इसमें से देखिए अगर हम ऐसे करेंगे सिंपल सा, अगर पास्ट इन डिफिनिट में लेके जाते हैं तो ऐसे हो जाएगा, ही डिड राइट अ लेटर, he did write a letter हो जाएगा, उसने लेटर लिखा। देखो डिड लगा दिया तो यहाँ से रोट था तो राइट हो गया कि नहीं हो गया, राइट रोट रिटर्न होता है। जब रोट था तो बता रहा था, अब डिड को लगा दिया तो सीधी सी बात है, दूध का दूध पानी का पानी हो गया, शीशे की तरह साफ हो गया। तो मुझे लगता है कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा, और इसमें बस इतना ही करते हैं, ज़्यादा इसमें कुछ होता नहीं है। जब इंग्लिश स्पीकिंग सिखाऊंगा तो डिटेल में करेंगे उसमें थोड़ा, बस इसमें इतना ही।